गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, ये हमारी पहली टेक्स्ट बुक है जीवनदीप सुलभ हिंदी रीडर। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ हमने देखा था मददगार चूहा। ओके, तो बच्चों मददगार चूहा आपको पाठ पसंद आया और आपने इसके प्रश्न और उत्तर भी लिखे। तो बच्चों आज हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, उसका नाम है जगदीश चंद्र बोस। ये हमारा दूसरा पाठ है, पान नंबर 11। तो बच्चों ये पाठ पढ़ने से पहले मैं ऐसे एक आदमी की पहचान करने जा रही हूँ कि उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत, उन्होंने ऐसा एक उपकरण बनाया है कि उसे जैसे हम मनुष्य के जीवन में सुख आता है, दुख आता है, क्रोध, प्रेम ऐसे हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम मनुष्य है, हम सजीव है, हम जीवित है, इसलिए हमें खुशी होती है तो हम हंसते हैं, दुख होता है तो रोते हैं, किसी के ऊपर प्यार आता है तो हमें प्यार का फीलिंग होता है, किसी के ऊपर क्रोध होता है तो हम उसे बोलते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे हम करते हैं। लेकिन आपको पता है बच्चों, जानवर भी यह अनुभव कर सकते हैं, जानवर करते हैं, पक्षी भी यह अनुभव कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये भी जानवर और पक्षी ये भी मनुष्य है, लेकिन हम जैसे बोलते हैं वैसे वो नहीं बोलते। जैसे हमें बहुत खुशी होती है तो हम हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। कभी जानवर हंसते हुए देखा है आपने? कभी पक्षी हंसते हुए देखा है? नहीं ना? तो बच्चों यही हमें आज पता लगाना है कि जैसे मनुष्य को खुशी होती है, दुख होता है, प्रेम आता है, क्रोध होता है, तो इसका अनुभव जानवर और पक्षी भी करते हैं। और आपको पता है बच्चों, जानवर और पक्षी तो अनुभव कर सकते हैं, पर यह अनुभव पेड़ पौधे भी कर सकते हैं। और ये कैसे संभव है? आपको तो आश्चर्य हुआ होगा। पेड़ क्या हंसते हैं? पेड़ क्या रोते हैं? पेड़ क्या गुस्सा करते हैं? पेड़ क्या प्रेम करते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? आपके मन में बहुत विचार आते होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊंगी, यस आपने सही सुना। जैसे मनुष्य को खुशी होती है, दुख होता है, प्रेम होता है, क्रोध होता है, वैसे ही जानवर और पक्षी को भी ये अनुभव होता है और पेड़ पौधों को भी ये अनुभव होता है। तो बच्चों जैसे पक्षी, जानवर, पेड़ पौधों को ये अनुभव कर सकते हैं, इसका पता किसने लगाया? पता है आपको? इसका पता किसने लगाया? तो बच्चों इसका पता हमें जगदीश चंद्र बोस, ये जो हमारे जगदीश चंद्र बोस हैं, इन्होंने लगाया कि मनुष्य को खुशी होती है, दुख होता है, वैसे ही जानवरों को भी खुशी होती है, दुख होता है, पेड़ पौधों को भी खुशी होती है, दुख होता है। इसका पता जगदीश चंद्र बोस ने पहले किया। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में मेमनसिंह में हुआ। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कोलकाता के सेंट ज़ेवियर कॉलेज से बीए तथा इंग्लैंड विश्वविद्यालय से बीएससी पास की।
शिक्षा पूरी होने के बाद वे वापस भारत लौट आए। तो बच्चों, ऐसे महान जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर को 1858 में बंगाल के मेमेंसिंग में हुआ। ध्यान लगाकर सुनिए बच्चों, जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में मेमेंसिंग में हुआ। उनकी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद कोलकाता के सेंट ज़ेवियर कॉलेज में बीए तथा सेंट ज़ेवियर कॉलेज में बीए तक उनकी पढ़ाई पूरी हुई। उसके बाद इंग्लैंड के विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड के विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा उन्होंने पास की। पूरा एजुकेशन उनका पूरा हो गया। जो ग्रेजुएशन था, पोस्ट ग्रेजुएशन था, ये भी उन्होंने पास कर दी। शिक्षा पूरे होने के बाद वो भारत लौट आए। सारी पढ़ाई होने के बाद वो भारत लौट आए। भारत अपने माय भूमि, जो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो लौट आए। कुछ साल उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पदार्थ विज्ञान पढ़ाया। ये जो हमारे जगदीश चंद्र बोस है, पूरी पढ़ाई होने के बाद कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने पदार्थ विज्ञान, ये जो एक विषय होता है, ये उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। विज्ञान में रुचि होने के कारण उन्हें साइंस बहुत पसंद था। विज्ञान यानी साइंस उन्हें बहुत पसंद था। रुचि यानी पसंद। विज्ञान पढ़ाना उन्हें पसंद था। उसी के कारण उन्होंने रेडियो तरंगों पर अनेक प्रयोग किए। रेडियो तरंग होते हैं ना बच्चों, वहाँ पर उन्होंने प्रयोग किए। बाद में उनका रुझान यानी झुकाव, उनका झुकाव प्राणी एवं वनस्पति के तुलनात्मक अध्ययन की ओर हुआ। पदार्थ विज्ञान पढ़ाना उन्हें अच्छा लगता था क्योंकि विज्ञान पढ़ाना उन्हें पसंद था। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्राणी एवं वनस्पति के तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक यानी कंपैरिजन, कि प्राणी कैसे होते हैं, वनस्पति कैसे होते हैं, प्राणी क्या खाते हैं, वनस्पति कैसे होते हैं, ये इनका तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने शुरू किया। वनस्पति और प्राणी, इनका तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने शुरू किया। जगदीश चंद्र बोस ने एक उपकरण का निर्माण किया क्योंकि उन्हें विज्ञान पसंद था, साइंस उन्हें पसंद था। प्रेसिडेंसी कॉलेज में तो उन्होंने पदार्थ विज्ञान पढ़ाया था, क्योंकि जो हमें पसंद है वो हम आसानी से पढ़ा सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग हम पढ़ा सकते हैं। ऐसे ही जगदीश चंद्र बोस ने, उन्हें साइंस पसंद था और उन्होंने एक उपकरण का निर्माण किया और उस उपकरण का नाम था क्रेस्कोग्राफ। उस उपकरण का नाम क्या था? क्रेस्कोग्राफ। उन्होंने उस उपकरण के द्वारा पेड़ पौधों की संवेदन क्षमता को जांचा। ये जो उपकरण जगदीश चंद्र बोस ने बनाया उसका नाम था क्रेस्कोग्राफ, और उन्होंने उस उपकरण के द्वारा पेड़ पौधों की संवेदन क्षमता, बाहर से हमें पेड़ दिखाई देते हैं, उनके ब्रांचेस होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, ये हमें बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो संवेदन क्षमता है, जगदीश चंद्र बोस ने उपकरण द्वारा उन संवेदन क्षमता को जांचा यानी उनका अभ्यास किया। उस समय उनके द्वारा किए गए प्रयोगों को व्यापक मान्यता नहीं मिली।
उस समय उनके द्वारा जगदीश चंद्र बोस ने जो जिस उपकरण का शोध किया, निर्माण किया, लेकिन उस समय जब जगदीश चंद्र बोस ने पढ़ाई ख़त्म की, कॉलेज में वो पदार्थ विज्ञान पढ़ाने लगे, उसके बाद उन्होंने एक उपकरण का निर्माण किया। उस समय जो उन्होंने ये प्रयोग किया कि पेड़ पौधों को संवेदन क्षमता को जांच रहे थे, इन प्रयोगों को मान्यता नहीं मिली। पहली बार उन्हें मान्यता नहीं मिली, किंतु बाद में इस विषय के महत्व को स्वीकारते हुए, हाँ, जो उन्होंने अभ्यास किया है, उन उपकरण का उन्होंने निर्माण किया है, पेड़ पौधों के संवेदन क्षमता को जांचा है, इसका सारा अभ्यास करते हुए कई दिनों के बाद उनके बनाए हुए उपकरण को, इस विषय को उन्होंने महत्व को स्वीकारा और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जगदीश चंद्र बोस को 1817 में सर की पदवी से विभूषित किया। देखिए बच्चों, जो उन्होंने उपकरण का निर्माण किया, पहली बार उन्हें मान्यता नहीं मिली। वो जो प्रयोग कर रहे थे, पेड़ पौधों के संवेदन क्षमता को जांच रहे थे, तो उस समय उन प्रयोगों को मान्यता नहीं मिली। लेकिन बाद में इस विषय को महत्व देते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें, जगदीश चंद्र बोस को 1817 में सर की पदवी से विभूषित किया। ये सर की पदवी होती है, इसे जगदीश चंद्र बोस को विभूषित किया। जगदीश चंद्र बोस देशाभिमानी थे, उन्हें देश पर बहुत अभिमान था। जहाँ पर वो पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, भारत में पैदा होने पर उन्हें गर्व था कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ और मेरे देश पर बहुत अभिमान है, प्यार है, मैं हमारे देश से प्यार करता हूँ, मुझे मेरे देश से अभिमान है। इसलिए जगदीश चंद्र बोस देशाभिमानी थे, स्वाभिमानी थे। इनकी इच्छा थी कि हमारा भारत देश जो है इतनी तरक्की करे कि विश्व में उसका नाम प्रसिद्ध हो, सारे विश्व में, जग में हमारे भारत का नाम रोशन हो। ऐसे हमारे देश की तरक्की होनी चाहिए कि पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम प्रसिद्ध होना चाहिए। जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु 23 नवंबर 1837 को गिरिडीह में हुई। ऐसे अनेक प्रयोगों के बाद उन्होंने ऐसे उपकरण निर्माण किया, भारत को ऊंचा हमारा भारत ऊंचाई पर जाए, ऐसी उनकी तमन्ना थी। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम करने के बाद जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु 23 नवंबर 1837 को गिरिडीह में हुई। जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता में बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की। जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता में बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की, जिसमें आज भी छात्र यानी विद्यार्थी अपने रुचि के यानी जो उन्हें पसंद है उस विषय में अभ्यास कर रहे। जगदीश चंद्र बोस ने किस मंदिर की स्थापना की? बोस विज्ञान मंदिर, क्योंकि विज्ञान उन्हें पसंद था, साइंस उन्हें पसंद था, इसलिए उन्होंने कोलकाता में बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की। और आज भी विद्यार्थी अपने पसंदीदा विषय को वो अध्ययन कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो शब्दार्थ देखो, क्रोध गुस्सा, अनुभव महसूस, निर्जीव जिसमें जान नहीं होती, आश्चर्य हैरानी, रुचि पसंद, रुझान यानी झुकाव। ओके, तो अब हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो बच्चों जगदीश चंद्र बोस, ये हमारा पाठ। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पदार्थ विज्ञान पढ़ाया। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? पदार्थ। 2 नंबर, जगदीश चंद्र बोस ने एक उपकरण का निर्माण किया जिसका नाम क्या था बच्चों? क्रेस्कोग्राफ। क्या था?
क्रेस्कोग्राफ था। 3 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने जगदीश चंद्र बोस को 1817 में सर की पदवी से विभूषित किया। कौन सी पदवी से? सर। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? सर की पदवी से विभूषित किया। ओके। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बोस ने किस बात का पता लगाया? प्रश्न चिन्ह। जगदीश चंद्र बोस ने किस बात का पता लगाया? मनुष्य खुशी, दुख, प्रेम और क्रोध का अनुभव पेड़ पौधे भी कर सकते हैं, इस बात का पता जगदीश चंद्र बोस ने लगाया। यहाँ लिखो, मनुष्य खुशी, दुख, प्रेम और क्रोध का अनुभव पेड़ पौधे भी कर सकते हैं, इस बात का पता जगदीश चंद्र बोस ने लगाया। ओके। 2 नंबर, इंग्लैंड में उन्होंने कौन सी डिग्री ली? इंग्लैंड में उन्होंने कौन सी डिग्री ली? इंग्लैंड में उन्होंने विश्वविद्यालय से बीएससी पास की डिग्री ली। इंग्लैंड में उन्होंने विश्वविद्यालय से बीएससी पास की डिग्री ली। ओके। 3 नंबर, जगदीश चंद्र बोस के बनाए हुए उपकरण का नाम लिखिए। जगदीश चंद्र बोस के बनाए हुए उपकरण का नाम बताइए। जगदीश चंद्र बोस के बनाए हुए उपकरण का नाम क्रेस्कोग्राफ था। पता है ना बच्चों? उस उपकरण का नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ। 4 नंबर, कोलकाता में जगदीश चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना की? कोलकाता में जगदीश चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना की? जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता में बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की। बोस विज्ञान मंदिर संस्था की स्थापना की। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। तो कुछ शब्द दिए हैं, उनके अर्थ लिखना है और हमें उन शब्दों के वाक्य लिखना है। ओके। क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा। मुझे मनपसंद चीज़ें न मिलने पर गुस्सा आता है। मैंने ऐसे वाक्य में प्रयोग किया है। अगर आपको अलग वाक्य बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। क्रोध यानी गुस्सा। मुझे मनपसंद चीज़ें न मिलने पर गुस्सा आता है। अनुभव यानी तजुर्बा, एहसास, अनुभव। माँ को खाना बनाने का अनुभव है। माँ को खाना बनाने का अनुभव है। रुचि यानी पसंद। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आश्चर्य यानी हैरानी, अचंभा, अचरन। मेरे जन्मदिन पर पापा ने अचानक साइकिल तोहफा दे दी तो मुझे आश्चर्य हुआ। मेरे जन्मदिन पर पापा ने अचानक साइकिल तोहफा दे दी तो मुझे आश्चर्य हुआ। 5 नंबर, प्रसिद्ध यानी प्रख्यात, सुप्रसिद्ध। मैरी कॉम बॉक्सिंग में प्रसिद्ध है। मैरी कॉम बॉक्सिंग में प्रसिद्ध है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। पुल्लिंग शब्द, राजकुमार, लड़का, तोता, बैल, देव आदि। स्त्रीलिंग, बहन, मुर्गी, गाय, मामी, दादी। ओके। प्रश्न 5वां, उचित जोड़ियाँ बनाइए। मैच द फॉलोइंग। अगट और बगट है। यहाँ कुछ 5 शब्द दिए हैं और बगट में 5 शब्द दिए हैं, तो इसकी जोड़ी बनाना है। यहाँ दिया है नर, नर, नाना, चाचा, देवर,
बंदर। ओके, तो हमें क्या करना है, जोड़ियाँ बनाना है। जैसे कि यहाँ देखिए अगट और बगट, नर नारी, नाना नानी, चाचा चाची, देवर देवरानी, बंदर बंदरिया। ठीक है, तो ऐसी जोड़ी बनाना है हमें। यहाँ लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो क्या है देखेंगे। इसे याद कीजिए, इसे याद कीजिए। पढ़ाने वाला शिक्षक, विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज करने वाला वैज्ञानिक, पृथ्वी के अंदर रहने वाले तत्वों का ज्ञाता भूगर्भ शास्त्रज्ञ, सौरमंडल का अध्ययन करने वाला खगोल शास्त्रज्ञ, रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, चित्र बनाने वाला चित्रकार, संगीत का ज्ञाता संगीतकार। ओके, तो बच्चों हमने आज नया पाठ सीखा, उसका नाम है जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो आपको ये पाठ 2 बार पढ़ना है और जो मैंने आपको प्रश्नोत्तर दिए हैं वो आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, और लिखने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर वो प्रश्नोत्तर लिखने की एक फ़ोटो भेजना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके, तो आपको पाठ 2 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाद में हमारा जब लाइव क्लास होता है बच्चों, तो मैं आपकी रीडिंग लेने वाली हूँ। तो ये जो हमारा पाठ है ना जगदीश चंद्र बोस, आप पढ़ाई कर आइए। जब हमारा लाइव क्लास होता तो मैं आपकी पढ़ाई लेने वाली हूँ। इसके पहले आप इसके प्रश्न और उत्तर नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।